नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मेरा नाम है रवि। दोस्तों, कल रेलवे के सभी एग्जाम्स की जो डेट्स हैं वो रेलवे ने बता दिया है कि कब कब आपके कौन कौन से एग्जाम होने हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, अचानक से एक बम सा फोड़ दिया और कल से आप बहुत ज़्यादा टेंस हो, मुझे पता है। बहुत सारे सवाल दिमाग के अंदर आ रहे हैं, पर अब कुछ नहीं कर सकते। अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी थी तो अगर अभी भी स्टार्ट कर दोगे तो आप एग्जाम निकाल सकते हो। एक अच्छी स्ट्रेटजी और एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। और इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा, बस सिर्फ एक एक सोर्स बताऊंगा। अगर उनको फॉलो कर लिया तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो जाएंगे आपके सिलेक्शन की। चाहे आप जेई की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलपी की, चाहे टेक्नीशियन की, चाहे आरपीएफ की। तो इस वीडियो से लास्ट तक जुड़े रहना अगर आप चाहते हो सही में एग्जाम निकालना। अगर क्लिक किया है थंबनेल के ऊपर तो वीडियो को पूरा देख लेना, अदरवाइज आपका कुछ नहीं हो सकता। आप इधर से उधर एक दूसरी वीडियो पर भटकते ही रहोगे। क्लियर? और खासकर जेई के बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी और बताया था आपको कि आपका जो भी डाउट है, आप जो भी मुझसे पूछना चाह रहे हो, इतने सारे सवाल मन में आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे होंगे, क्योंकि 40-50 डेज में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उन सारे डाउट्स को मैं आज लूंगा और आप अपने सवाल मेरे को बताएं। जो जो आपके सवाल होंगे मैं सारे इस वीडियो में क्लियर करूंगा, ठीक है? तो उन सब जो आपके क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने लिस्ट बना ली है, एक एक करके मैं सबको डिस्कस करूंगा। अब पहले बता दूं कि ये वैकेंसीज आई है ना, इससे क्या चीज जाहिर होती है कि वैकेंसी एकदम से जल्दी जल्दी एग्जाम कराकर, जो रेलवे ने बोला हुआ है कि हर साल जो है ये अपना कैलेंडर रिलीज करेंगे, तो पूरे चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर भी वैकेंसीज आएंगी। और नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज आएंगी तो इसकी वजह से क्या होगा, अब की बार वैकेंसी जो बढ़ने बढ़ने की बात हो रही थी ना, वो इन वैकेंसीज में तो मेरे हिसाब से नहीं ऐड होनी चाहिए। क्योंकि एक तो टाइम भी नहीं है और इनको अगले साल भी रिक्रूटमेंट निकालनी है, उसमें भी अच्छी खासी वैकेंसीज निकालनी है, बैलेंस करके चलना है सारी चीजों को। तो अब ये वैकेंसीज को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगले साल रिक्रूटमेंट निकालेंगे, इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप आज अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो वो चीज इस बार एग्जाम अगर किसी वजह से नहीं निकलता तो वो अगली बार जो अगले साल एग्जाम होगा उसके अंदर वो चीज बहुत काम आएगी। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देख लेना, एक एक चीज को अच्छे से समझ लेना, ठीक है? बात करते हैं हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस के ऊपर जो आप लोगों के मन में आ रहे हैं, जो आप लोगों ने मुझसे पूछे। पहला क्वेश्चन आता है कि सर अब 2 ही महीने बचे हैं जेई के एग्जाम के लिए, या कोई भी एग्जाम लो 40-50 दिन है, तो हम कैसे इन 2 महीने में अपना जो रोड मैप है वो किस तरह से रखें, किस तरह से अपनी प्लानिंग रखें आगे। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं डिटेल में पूरी बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा किस सोर्स को आपको अब फॉलो करना है। एक ही सोर्स बताऊंगा मैथ का, एक ही सोर्स बताऊंगा आपको साइंस का। बहुत रिसर्च करने के बाद कल से मैं इन सब चीजों को ही देख रहा हूँ। तो इसके लिए वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहना। बाकी क्वेश्चंस के ऊपर बात कर लेते हैं। सर सीबीटी 2 कब तक हो सकता है? अगर मैं जेई की बात करूं तो सीबीटी 2 3 महीने का गैप लेके चलो। आप दिसंबर में हो रहा है तो मार्च के स्टार्टिंग में मान लो कि सीबीटी 2 हो सकता है। मैंने पूरी टाइमलाइन बता रखी है आपको। ये स्क्रीन पे जो वीडियो है इसको जाकर देख लेना। मैंने पहले ही आपको बोला था कि दिसंबर में जो है एग्जाम होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हम चीजों को प्रीवियस ईयर के ट्रेंड के हिसाब से देकर चलना चाहिए। हमें हमें दिसंबर के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए था, क्योंकि प्रीवियस ईयर में सिर्फ 3 महीने का ही टाइम मिला था फॉर्म निकलने में और सीबीटी 1 होने में। तो हमें उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखना चाहिए था। अपनी अजम्पशंस नहीं लगानी चाहिए थी कि अभी तो आरपीएफ भी नहीं हुआ है, एएलपी भी नहीं हुआ है, टेक्नीशियन भी नहीं हुआ है, तो एग्जाम आगे बढ़ेगा। ठीक है, अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रखना था। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर टैक और नॉन टैक को कैसे मैनेज करें? तो देखो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल में मैं आपको बोलूंगा कि आप नॉन टेक्निकल पर ज्यादा ध्यान दो। क्यों? क्योंकि सीबीटी 1 के अंदर टेक्निकल बिल्कुल नहीं है और सीबीटी 1 का जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा रहने वाला है। नॉन टेक अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसके ऊपर काम करो। नॉन टेक अगर अच्छा होगा तभी आप सीबीटी 1 निकाल पाओगे, तभी सीबीटी 2 में बैठ पाओगे। तो अभी मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने टेक्निकल जितना भी पढ़ा है, मान लो 30% पढ़ा है, 40% पढ़ा है, उसको वहीं पे रोक दो। जो तुम्हारे नोट्स है उनको रिवाइज करते रहो जितना पढ़ा है। कोई भी नई चीज पढ़ने के लिए मैं आपको नहीं बोलूंगा। अगर आपका नॉन टेक्निकल पार्ट थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप सीजीएल की तैयारी कर रहे थे, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे थे और आपका नॉन टेक पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, तो आप अपना टेक्निकल भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनके जो नॉन टेक्निकल में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या कुछ भी वीक है, या सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं उनको यही बोलूंगा अपना टेक्निकल सब्जेक्ट अब रोक दे। जितना भी पढ़ा है उसके नोट्स आपने बनाए होंगे उनको साथ साथ रिवाइज करते रहे, आधा घंटा पौना घंटा रोज। सारा टाइम किसको देना है? नॉन टेक्निकल को देना है, क्योंकि सीबीटी 1 निकलेगा तभी हम सीबीटी 2 के लिए सोच पाएंगे। और सीबीटी 1 के अंदर जो कंपटीशन रहेगा, सीबीटी 2 में उसका आधा ही कंपटीशन रह जाएगा। टेक्निकल सब्जेक्ट जितना पढ़ा है, चाहे 40% पढ़ा है, चाहे 50% पढ़ा है, या बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया तो मत स्टार्ट करो उसको। नॉन टेक्निकल पे पूरा ध्यान दो। नॉन टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है, आपको लग रहा है 80 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर, तो नॉन अपना टेक्निकल साथ साथ लेके चलो। ध्यान रहा क्या करना है आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के लिए। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर हमारा एएलपी का एग्जाम भी है, जेई का एग्जाम भी है, या फिर आरपीएफ का एग्जाम भी है, टेक्नीशियन का एग्जाम भी है,
जेई का एग्जाम भी है, तो दोनों एग्जाम की एक साथ तैयारी कैसे करें? तो यार कुछ भी नहीं है। अगर आपका एएलपी का एग्जाम है तो एएलपी का सिलेबस जाके देखो आप, क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज। जेई का सीबीटी 1 का सिलेबस देखो, क्या है, मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज। सेम सिलेबस है तो फिर अलग तैयारी कहाँ से होगी जब सिलेबस ही सेम है? आप सिर्फ सीबीटी 1 की जेई की तैयारी करो और एएलपी का एग्जाम देके आ जाना। अगर आपका सीबीटी 1 निकल सकता है तो एएलपी भी पक्का निकलेगा, आरपीएफ भी पक्का निकलेगा। सिलेबस अलग नहीं है। टेक्नीशियन का भी पार्ट जो सीबीटी 1 है उसका भी सेम सिलेबस है। ये 4 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। अब इनमें किस पे कितना ध्यान देना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहना। अभी इन सारे सवालों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। अब आते हैं वो बच्चे जो गेट की भी तैयारी कर रहे हैं कि सर हम गेट को और जेई को कैसे एक साथ लेकर चले। तो देखो मैं आपको ये बोलूंगा कि गेट बहुत अनसर्टेन है। जब तक उसके अंदर आपकी बहुत अच्छी रैंक नहीं आती है तब तक किसी पीएसयू में लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे बोलूंगा कि अपनी जो प्रायोरिटी है इस टाइम जेई को रखें। जेई में आपके बहुत अच्छे चांस है गेट के कंपैरिजन में, और मेहनत भी गेट के जितनी नहीं करनी। एक एवरेज भी मेहनत करोगे आप तो यहाँ पर होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। आपको करना क्या है ना, आपको गेट की जो प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की उसको रोकना है। जो आपने पढ़ा है गेट के लिए, जो आपके नोट्स है उनको रिवीजन पे रखना है, उनको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ऐसा ना हो कि 2 महीने बाद वो सब भी भूल जाओ। आपको रोज आधा घंटा 1 घंटा अपने नोट्स रिवाइज करने हैं, बाकी सारा टाइम देना है नॉन टेक्निकल को। क्योंकि जो गेट के बच्चे हैं ज्यादातर चांसेस है कि उनका नॉन टेक्निकल पोर्शन जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो आप नॉन टेक्निकल पर ज्यादा ध्यान दो। नॉन टेक्निकल अगर निकल गया ना तो समझ लो कि आपका सीबीटी 2 पक्का निकलेगा, क्योंकि आपकी कमांड है गेट के ऊपर, मतलब टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो गेट और जेई में आपको प्रेफरेंस देनी है गेट को, सॉरी जेई को। जेई को ही आपको प्रायोरिटी रखनी है। और मैंने बता दिया कि क्या करना है। जो सिलेबस पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन पे रखो ताकि कुछ चीजें दिमाग से निकल ना जाए जेई के बाद, क्योंकि हम गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे दिसंबर खत्म होते ही, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, अगर हमारी थ्योरी पे अच्छी कमांड होगी। क्लियर हुआ क्या करना है? तो अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो और जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो। तो समझ गए, अपने नोट्स को रिवाइज करते रहो। थोड़े बहुत जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं कभी कभी तो देख लो, बाकी मेन फोकस रखो अपना नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे, वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। अब आता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है किसके लगाए, रेलवे के लगाए, एसएससी के लगाए, या बुक ले तो कौन सी ले? सिर्फ रेलवे की लो, एसएससी का लगाने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो पहले एएलपी के क्वेश्चंस लगाओ फिर एनटीपीसी के। आप जेई की तैयारी कर रहे हो तो पहले जेई के प्रीवियस ईयर लगाओ फिर एनटीपीसी के। ठीक है, उस पर्टिकुलर पोस्ट के प्रीवियस ईयर लगाने के बाद आपको एनटीपीसी के क्वेश्चंस लगाने हैं। अब आता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी है सर हमारे, जैसे इलेक्ट्रिकल की मैं बात करूं उसके अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है। ये सिलेबस में नहीं होते हैं गेट के, पर जेई के सिलेबस में। तो इन सब्जेक्ट को मत पढ़ना। अभी अभी आपने जितना भी पढ़ा है टेक्निकल में उसी को रिवाइज करो। जब हमारा सीबीटी 1 क्लियर हो रहा होगा, ये सब्जेक्ट बहुत छोटे छोटे हैं, तब आपको क्लियर करनी। अभी इन पे टाइम खराब मत करना, बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा, बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ, तभी आप एग्जाम निकाल सकते हो। और ध्यान रखना कि सभी बच्चे इसी लेवल पर हैं। जितना डर आपको लग रहा है इतना डर हर उस बच्चे को लग रहा है जो इस एग्जाम में बैठने वाला है। जो टॉपर बनने वाला है इस एग्जाम का उसको भी ये डर लग रहा है। तो आपको चीजों को समझ के चलना पड़ेगा कि कैसे आपको अपनी स्ट्रेटजी रखनी है। क्लियर? ये सारी चीजें हो गई, ये सारे सवाल मेन मेन जो थे मैंने डिस्कस कर लिए। अब बात करेंगे हम अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर, हमारा रोड मैप जो रहने वाला है अगले 40-50 दिन के अंदर। और चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट मंथ आपके लिए कुछ ऐसी चीजें लेकर आऊं जिससे आप एग्जाम में कुछ मार्क्स अपने इंक्रीज कर सको। खासकर जीके को लेकर आऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि जीके कम मार्क्स की है और जीके में अभी आपको पढ़ने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगले महीने स्टैटिक टॉपिक्स में आपको पढ़ने के लिए बोलूंगा और मैं आपको खुद भी प्रोवाइड कराऊंगा। मैं अपने तरफ से नोट्स वगैरह बना के प्रोवाइड कराऊंगा। इस महीने में थोड़ा सा आपको ज्यादा गाइड ना कर पाऊँ क्योंकि मेरे भी एग्जाम है, सेशन मेरा खत्म हो रहा है ट्रेनिंग का। तो 26 तारीख के आसपास हमारे 4-5 दिन लगातार एग्जाम होंगे, पर मैं कोशिश करूंगा फिर भी आपके साथ बना रहूं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करता रहूं। मैसेज कहाँ करना है? इंस्टाग्राम पे मैथ्स बाय रवि सर। अगर कोई डाउट है, पीडीएफ के लिए कहाँ फॉलो करना है? अनलर्निंग पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे। अब बात करते हैं, देखो आपको अगले 40-50 दिन क्या करना है। देखो यार, शिद्दत से मेहनत कर लोगे ना, एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, मॉक टेस्ट लगा लोगे और इन 40-50 दिन सब कुछ भूल जाओगे, दिन रात एक कर दोगे, तो कोई नहीं रोक सकता एग्जाम निकालने से। ठीक है, ये तुम्हारे ऊपर है। तो अगर मैं बात करूं तो देखो, हमारा अगर जेई की बात कर रहा हूँ, यही सारी चीजें सबके लिए अप्लाई होंगी, चाहे वो आप एएलपी की तैयारी कर रहे हो चाहे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो। अगर हम बात करें तो रेलवे के अंदर क्या होता है कि आपका जीके कम होता है, जनरल साइंस ज्यादा होती है, मैथ, रीजनिंग, फिर जनरल साइंस और फिर जीके। तो अगर हम रेलवे की बात करें तो 30 नंबर की यहाँ पर जनरल साइंस है और 15 नंबर की जीके, 25 नंबर का रीजनिंग है और 30 नंबर का मैथ है। तो मैं आपको बोलूंगा कि रीजनिंग, मैथ और जनरल साइंस को आपको लेके चलना है, अभी जीके को साइड रख दो। अभी मैं नेक्स्ट मंथ बताऊंगा या इसी मंथ में बताऊंगा आपको, या पिछली वीडियो मेरी जीके जीएस की स्ट्रेटजी की देखना, मैंने वहां पे स्टैटिक टॉपिक्स बताए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आप एक एक करके
याद कर सकते हो, जैसे डांसेस हो गए, रिवर्स हो गई, इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हो गए, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए, इन चीजों को, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। बाकी अभी बाकी चीजें अगर नहीं हुई है तो इसको साइड रख दो, बाकी पहले इन 3 चीजों के ऊपर ध्यान दो, मैथ्स, रीजनिंग और जीएस के ऊपर। एक एक सोर्स बताऊंगा, उसको अच्छे से फॉलो कर लेना अगले 40-50 दिन के लिए। इधर उधर भागोगे तो कुछ नहीं होगा। हर टीचर यूट्यूब के ऊपर अच्छा है अगर उनके अच्छे खासे फॉलोवर हैं, लोग उन्हें देख रहे हैं। आप किसी भी टीचर की वीडियोस के कमेंट्स में जाकर देखो और बच्चे के अच्छे कमेंट्स आ रखे हैं तो समझ जाओ कि टीचर अच्छा पढ़ाता है, आपको मेहनत करने की जरूरत है। इसलिए मैंने रात से जो अपना देखा सारी चीजें, सारे टीचरों पर नजर रखता हूं मैं, कौन क्या चीज लेकर आ रहा है। तो अब मैं जो आपको बताऊंगा, अगर उसको भी फॉलो कर लोगे ना आप शिद्दत से, इधर उधर नहीं भागोगे, तो आपका हो जाएगा, यकीन मानो। पहली चीज क्या करनी है, मैथ्स के लिए बता रहा हूं। पहले मैथ्स के लिए आप अपना यूट्यूब पे जाना और यहाँ पर लिखना, यूट्यूब के ऊपर, यहाँ पर आप यूट्यूब के ऊपर लिखना बिहार योद्धा, बिहार योद्धा। यहाँ पर ये एक टीचर है, अभिषेक ओझा नाम है इनकी, 112 के आसपास रैंक आई थी, तो ये काफी अच्छा पढ़ाते हैं। इनकी आप प्लेलिस्ट में जाना, इस चैनल पे प्लेलिस्ट खोलोगे आप, यहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको एक मिल जाएगी प्लेलिस्ट, जिसके अंदर इन्होंने मैथ्स को 45 आवर्स में कवर किया हुआ है, ठीक है, 45 आवर्स में। यहाँ पर 5 वीडियो है, इन 5 वीडियो में 4 वीडियो में इन्होंने पूरा सिलेबस खत्म किया हुआ है, 5 वीडियो में उनसे रिलेटेड टाइप वाइज क्वेश्चन किए हुए हैं, मतलब उस के टॉपिक वाइज जो भी पढ़ा है। तो आपको क्या करना है, इन चारों वीडियो को खत्म करना है। आप थोड़ा थोड़ा रोज रोज पढ़ो, 2 घंटे 3 घंटे, और धीरे धीरे इस वीडियो को खत्म करना है। 4 वीडियो हो गई 12 घंटे की, 48 घंटे, और 12 घंटे की 5वीं वीडियो प्रैक्टिस वाली, 60 घंटे की ये वीडियोज है। जितना, अगर आपका कोई टॉपिक हो गया तो उस टॉपिक को स्किप कर देना, बाकी टॉपिक देख लेना, लेकिन अगर आप सारा देख लोगे तो भी आपके लिए फायदा है। सारी चीजों को यहाँ पे कवर किया हुआ है, अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आपका कुछ नहीं छूटेगा। इतना अच्छे से कर लो, 60 घंटे के अंदर आपकी मैथ हो जाएगी। प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देने और रिविजन करनी है साथ साथ। क्लियर हुआ? इसके बाद, ये करने के बाद एक इनका चैनल है रेलवे योद्धा। रेलवे योद्धा पर इन्होंने कल ही एक वीडियो डाली है, रेलवे योद्धा। ये इसकी वीडियोस में जाओगे अगर आप, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी 300 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को देख लेना उन 5 वीडियो को खत्म करने के बाद, और आपने अगर शिद्दत से फॉलो कर लिया तो देखना कि आप 30 में से 25 प्लस क्वेश्चन आराम से बनाने लग जाओगे। बाकी आपका प्रैक्टिस और रिविजन के ऊपर है। मैथ्स का ये सोर्स बताया, अच्छे से फॉलो कर लो, इधर उधर भागोगे तो भागते ही रह जाओगे। फ्री सोर्स बता रहा हूँ, बिल्कुल पेड की जरूरत नहीं है। अगर पेड ले रखा है तो उनको फॉलो कंटिन्यू रख सकते हो। बाकी ये एक बेहतर, एक स्मार्ट तरीका रहेगा जल्दी सिलेबस खत्म करने का और एग्जाम के लिए तैयार होने का। दूसरा बताता हूँ आपको साइंस के लिए, क्योंकि साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स की आनी है। साइंस के अंदर भी आपको 25 प्लस स्कोर करना ही करना है, ठीक है। तो साइंस के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना साइंस मैग्नेट। साइंस मैग्नेट जैसे आप लिखोगे तो यहाँ पर ये आ गया है। ये एक सर है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा इनका। इनकी जो है रोज सुबह 10 बजे ये वीडियो लेते हैं, जिसके अंदर ये साइंस के टॉपिक्स, एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो आप चाहो तो उस वीडियो को, उन वीडियोस को भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी होंगी, ये रहा, रेलवे साइंस फ्री बैच है। यहाँ पर आप एक एक टॉपिक रोज खत्म कर सकते हो, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इन्होंने इन वीडियो में कराए हुए हैं। मैंने खुद पूरी वीडियो देख करके समझा है कि कैसा पढ़ा रहे हैं, और अच्छा पढ़ाते हैं। पहले से मैंने इनका नाम सुना हुआ है, सारी टीचरों पर नजर रहती है मेरी, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से गाइड कर सकूं। तो इनको भी देख सकते हैं। साथ में ये अभी 40-50 दिन की एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे सारी चीजें कवर करेंगे। परसों से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, 9 तारीख से, और मे भी शाम को 4 या 5 बजे वीडियो रहेगी। अगर ये भी नहीं फॉलो कर रहे हो तो लेकिन उसको जरूर फॉलो कर लेना। वो अगले 40 से 50 दिन को टारगेट कर कर ही इन्होंने वो सीरीज अपना वो लॉन्च कर रहे हैं। फ्री है बिल्कुल यूट्यूब के ऊपर, उसको देखो, प्रॉपर उसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। अपने नोट्स बनाने, अपने नोट्स बनाओ, वहां से साइंस को खत्म करो। साथ के साथ जिस टॉपिक को कवर कर रहे हो उसका टेस्ट लगाते रहो, रिविजन करते रहो। एक टीचर को फॉलो कर लो, किसी को भी अच्छे से फॉलो कर लिया तो एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को मैं बोल रहा हूं आपसे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। मैंने भी एसएससी के एग्जाम भी निकाले, रेलवे के एग्जाम भी निकाले, और टेक्निकल, गेट, ईएस सब एग्जाम दिए हुए। तो ये वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर लेना। ये बात हो गई किसकी, मैथ्स की और साइंस की। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको कुछ नहीं करना है, अपने सिलेबस के अंदर से टॉपिक देखो। टॉपिक देखने के बाद उस टॉपिक को अगर आपको आता है उसके क्वेश्चंस लगा के देखो। अगर लग रहे हैं प्रीवियस ईयर की बुक से तो ठीक है, अगर नहीं लग रहे तो उस टॉपिक का नाम लिखो यूट्यूब के ऊपर। और आगे 2 टीचर बता रहा हूँ मैं, एक कमल छावरा सर, एक पीयूष वार्षिने सर, और एक कमलजीत सर करके रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे, उनका नाम लिख लेना। इनकी कोई भी वीडियोस आएंगी उनको देख लेना, उसके बाद क्वेश्चन लगाना, और ना बने तो बोल देना। रीजनिंग के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक एक टॉपिक को ऐसे खत्म करना है। अगले 40-45 दिन में रीजनिंग खत्म हो जाएगी। साथ साथ टेस्ट लगाते रहना रीजनिंग के, सब्जेक्ट टेस्ट जो पूरे रीजनिंग के 20-20 मिनट के, 25-25 मिनट के। तो आप देखना कि रीजनिंग भी अच्छी हो जाएगी। जीके में अभी आपको नहीं बोलूंगा। अगर आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग है,
आपके मैथ्स रीजनिंग साइंस में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप जीके के लिए जा सकते हो, उसके स्टैटिक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो और हिस्ट्री ज्योग्राफी उनको भी पढ़ सकते हो। इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप जाके देखोगे चैनल पे आपको मिल जाएगी, ऊपर लिंक में भी मिल जाएगी ये वाली वीडियो। मैथ्स और रीजनिंग की भी स्ट्रेटजी वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे और टीचर भी रेकमेंड किए हुए हैं, तो आप वहां भी जा सकते हो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से भी आपने फॉलो कर लिया अच्छे से, सारा कंप्लीट मिल रहा है आपको 60 घंटे के अंदर, तो आपका हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आती है तो मैं आपके साथ यहाँ पर बैठा ही हूँ। आप मेरे को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय रवि सर पे मेरे से पर्सनली कुछ भी पूछ सकते हैं, और जरूरत लगी तो आपसे फोन पे भी बात करूंगा मैं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनसे मैंने करी है, उन्हें पता है कि मैं हर तरह से आपके साथ हूँ, बस आपको मेहनत करनी है। तो मेरा एक बार एग्जाम हो जाए उसके बाद मैं कोशिश करूंगा जितना आपको प्रोवाइड कर सकूं उन चीजों को लेकर आऊंगा जिनसे आपके सीधे सीधे एग्जाम में मार्क्स बढ़ेंगे। क्लियर? तो ये छोटी सी वीडियो थी, इस वीडियो की आपको बहुत जरूरत थी। मैं बस ये बोलूंगा कि फेस्टिवल का सीजन है, पढ़ाई में बहुत डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, दिवाली है, दशहरा है और भाई दूज, बहुत सारे फेस्टिवल्स है, ये हमारा फेस्टिवल का सीजन रहता है हिंदुओं का, तो बहुत मुश्किल होगा पढ़ना। पर एक बार शिद्दत से मेहनत कर लो, दिवाली दशहरा हर साल जो मनाओगे ना, उसको मनाने की एक अलग ही खुशी होगी। ठीक है? रेलवे 18,000 रुपए बोनस देता है सिर्फ और सिर्फ दिवाली का, तो इस तरह के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, एक अलग ही मोटिवेशन होगा। ये लैपटॉप दिख रहा है ना, ये आपको आज ही दिख रहा होगा यहाँ पे, एप्पल की मैकबुक मंगाई है मैंने अपनी पैसों से, अपनी कमाए हुए पैसों से। और जो अपने कमाए हुए पैसों से आप अपनी कोई ड्रीम चीज मंगाते हैं ना, तो उससे बड़ी कोई खुशी नहीं होगी। और अभी मैं भी बहुत सपने देखता था कि मेरे पास भी आईफोन हो, मेरे पास भी मैकबुक हो, और देखो इस साल मैंने आईफोन भी लिया है, आईफोन से मैं शूट कर रहा हूँ, और मैंने मैकबुक भी अब ले ली, और अब आपको अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ मैं इन चीजों से। बस आपको मेहनत करनी है, मैं आपके साथ जुड़ा हुआ। ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।